नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट, क्रेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मेरे द्वारा भूगोल योद्धा एक्सप्रेस फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी जो टेस्ट सीरीज है वो पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। जो छात्र पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से ही क्यों ना कर रहे हों, तो उनके लिए भूगोल योद्धा एक्सप्रेस सेकंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो पीजीटी के छात्र इस सेकंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, तीसरी एक और टेस्ट सीरीज है। जो छात्र टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी राज्य में ज्योग्राफी से यदि वो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए भूगोल योद्धा एक्सप्रेस थर्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरी तरह से समर्पित है। तो दोस्तों, ये तीनों टेस्ट सीरीज आपकी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली हैं। तो ये 3 टेस्ट सीरीज हैं। आप इन तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक एक करके जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं तो आप यदि तीनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अब नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली खबर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से है। उच्चतर आयोग जल्द करेगा 2003 रिक्त पदों की भर्ती। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की भर्ती जल्द जारी होगी। विज्ञापन संख्या 50 के तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इसमें 1303 पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय भेजा गया था, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण का पेच होने से विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने अभ्यर्थियों से कहा है कि निदेशालय से 1303 पद का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। उच्च शिक्षा प्रतियोगी मंच के अभ्यर्थियों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन करके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां तेज करने की मांग की थी। निदेशक ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 47 समाजशास्त्र पद की काउंसलिंग 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। कॉलेज आवंटन से संबंधित प्रश्न पत्रावली सचिवालय लखनऊ से स्वीकृत होकर एनआईसी को पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद कॉलेज आवंटन पत्र निर्गत होंगे। इसी तरह से विज्ञापन संख्या 47 की अब तक की काउंसलिंग में कॉलेज आवंटन न होने वाले अभ्यर्थियों की फाइल लखनऊ से स्वीकृत होकर निदेशालय आ गई है। 1-2 दिन में समायोजन का आदेश व कॉलेज आवंटन जारी किया जाएगा। निदेशक ने कहा कि समाजशास्त्र विषय के बाद विषयों की प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारी है। तो इस प्रकार से दोस्तों 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी, किंतु अभी तक 2003 पदों के लिए ही निदेशालय द्वारा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि पूरी 3900 पूरी भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश की इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे बड़ी भर्ती होगी। आप सभी से आग्रह है अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस प्रकार के अवसर जिंदगी में बहुत ही कम आते हैं, कभी कभी ही आते हैं। तो एक सीट आप अपनी सुरक्षित रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि फॉर्म आने के जस्ट 3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है एलटी ग्रेड हिंदी पुरुष वर्ग में 695 अभ्यर्थी चयनित। तो कल हिंदी का एलटी ग्रेड हिंदी का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया है, और सामाजिक विज्ञान का भी रिजल्ट बहुत ही जल्दी से जल्दी आने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं
इसके संबंध में मैंने कल भी वीडियो बनाया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 का लंबित परिणाम देना शुरू कर दिया है। सोमवार को पहला रिजल्ट हिंदी विषय की पुरुष वर्ग शाखा का आया। इसमें 695 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से चयनित किए गए। हिंदी महिला शाखा व सामाजिक विज्ञान विषय पुरुष शाखा व महिला शाखा के रिजल्ट का इंतजार है। ज्ञात हो कि दोनों विषयों का अंतिम परीक्षा परिणाम पेपर लीक प्रकरण में फंसा था। तो दोस्तों ये पुरुष वर्ग हिंदी का परिणाम था। अभी महिला वर्ग का आएगा। इसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट भी 2 पार्ट में आएगा, पहले पुरुष वर्ग और इसके बाद महिला वर्ग का। इसके बाद एलटी ग्रेड हिंदी पुरुष शाखा का रिजल्ट घोषित। ये न्यूज आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। आप वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड करिए रिजल्ट और अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या व आवंटन गुणांक पर निगाह। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आदेश दिया गया था कि 31,661 पदों को शीघ्र अतिशीघ्र भर लिया जाए और शेष जो 37,000 पद हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही उनको भरा जाएगा। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 31,661 सहायक अध्यापकों की जिला आवंटन सूची का इंतजार है। सबकी निगाहें अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या और आवंटन गुणांक पर टिकी हैं, क्योंकि परिषद ने 1 जून को जारी सूची में इसका उल्लेख नहीं किया था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भर्ती की सुनवाई में इन्हीं बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। नई जिला आवंटन सूची में यह कमी पूरी होने की उम्मीद है। विभाग आवंटन सूची जारी करने का समय तय नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब की जो 31,661 पदों पर जो भर्ती होनी है, इस पर जिलेवार आवंटन भी चेंज होगा और बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है अभी थोड़े समय के लिए बाहर जरूर होना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उनका सभी का नौकरी मिल जाएगी, सभी का चयन हो जाएगा जिन लोगों का 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजल्ट में चयन हुआ था। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती तय समय में जवाब नहीं तो हर्जाना। ये दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये दिव्यांगों से संबंधित मामला है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार का जवाब न आने पर जताई नाराजगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में राज्य सरकार का जवाब पेश न किए जाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों की जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय दिया है। वहीं यह चेतावनी भी दी है कि अगर तय अवधि में जवाब पेश नहीं किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया जाएगा। इसकी कटौती अधिकारी के वेतन से होगी। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश याची रामकिशोर व अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिकों का कहना है कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही भर्ती में दिव्यांगों को नियमानुसार 4% आरक्षण लाभ दिया जाए। याचियों की वकील श्रेय चौधरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, लिहाजा सरकार जल्द अपना पक्ष पेश करे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये दिव्यांगों का मामला है, वो 4% आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इस पर सरकार ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अब कोर्ट ने कह दिया है कि इसको ये जो आयोग जो है शीघ्र और अतिशीघ्र अपना जवाब दाखिल करे, वरना 10,000 रुपये वेतन से संबंधित अधिकारी के वेतन से काटे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा को टालना असंभव, आयोग ने कहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टालना असंभव है। पहले यह परीक्षा 31 मई को होनी थी। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी मंगलवार तक मांगी है। वहीं यूपीएससी ने महामारी और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बावजूद प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर याचिका का न्यायालय में विरोध किया है। यूपीएससी ने कहा है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों ये 4 अक्टूबर को परीक्षा होगी और टलने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर टलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि परीक्षा होकर के ही रहेगी। इसके बाद दोस्तों ग्रुप सी भर्ती में प्रमाण पत्रों का सत्यापन 8 से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधीनस्थ कृषि सेवा प्रावधिक सहायक ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया में
पाए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान 8 से 29 अक्टूबर तक करेगा। छूटे हुए अभ्यर्थियों को 29 अक्टूबर को अंतिम दिन शामिल होने का मौका दिया जाएगा। कुल 2059 पदों पर भर्ती होना है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों का मिलान आयोग के विभूति खंड स्थित गोमती नगर कार्यालय में 3 पालियों में होगी। पहली पाली 10 बजे से, दूसरी पाली 12 बजे से और तीसरी पाली 3 बजे से होगी। इसके बाद दोस्तों कम होगा पाठ्यक्रम, स्कूली शिक्षा को बनाएंगे रोजगारोन्मुख। नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की बैठक में मंथन। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के विद्यार्थियों के कंधे में किताबों का बोझ कम किया जाएगा और स्कूली शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी इसका नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए विचार मंथन चल रहा है। संबद्धता की व्यवस्था खत्म कर महाविद्यालयों को स्वायत्तता देने का विचार चल रहा है। डॉक्टर सविता अग्रवाल और हरेश प्रताप आयोग के सदस्य नामित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सोमवार को 2 नए सदस्य मिल गए हैं। शहर की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता अग्रवाल को आयोग का सदस्य बनाया गया है। वहीं देवरिया के बरडीहा गांव निवासी हरेश प्रताप सिंह को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद अपर शासन की ओर से दोनों की नियुक्ति से संबंधित पत्र सोमवार को जारी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आयोग को 2 नए सदस्य मिल गए हैं और आयोग का कार्य बहुत ही तेजी से चलेगा। किसी प्रकार का कोई काम रुकने की उम्मीद नहीं है। सृजन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर वीवी अग्रवाल की पत्नी डॉक्टर सविता अग्रवाल एक सक्रिय समाज सेविका है। साथ ही वह सृजन जनसेवा समिति की अध्यक्ष हैं, लायंस शिल्प कला केंद्र की संस्थापक सदस्य है और अन्य सदस्यों की सक्रिय सदस्य संगठनों की सक्रिय सदस्य एवं पदाधिकारी के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने स्वर्ण जयंती सम्मान वेस्ट लेडी अवार्ड के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रकार से दोस्तों अगली न्यूज है पॉलिटेक्निक दाखिले के लिए काउंसलिंग कल से। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होगी। इससे संबंधित पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रथम से तृतीय राउंड की काउंसलिंग 20 अक्टूबर से होगी। इस राउंड में सिर्फ प्रदेश के हर अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग के लिए हर जिले में 79 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां पर विद्यार्थी अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ ही अन्य दस्तावेज का सत्यापन करा सकते हैं। चौथे और 5वें राउंड की काउंसलिंग 21 से होगी। नई शिक्षा नीति पर 1 अक्टूबर को छात्रों के सवालों को जवाब देंगे डॉक्टर निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नई शिक्षा नीति पर 1 अक्टूबर को छात्रों के सवालों के जवाब देंगे। इस ऑनलाइन संवाद में स्कूली और उच्च शिक्षा में आने वाले बदलावों के बारे में भी बताएंगे। निशंक ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को छात्रों को नई शिक्षा नीति पर उनके सवालों के जवाब मिलने हैं। इसके लिए उनके आधिकारिक फेसबुक ट्विटर पेज के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक पेज पर भी ऑनलाइन जुड़े। IITI में दाखिले के लिए मेरिट सूची जारी। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिले के लिए प्रथम चरण की मेरिट सूची सोमवार को जारी कर दी। दाखिले 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेंगे। छात्र आवंटित संस्थान में काउंसलिंग करा सकते हैं। छात्र मेरिट सूची और प्रवेश संबंधी जानकारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। इसके बाद दोस्तों नई शिक्षा नीति से 20 राज्य सहमत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने में केंद्र सरकार को राज्यों का भी पूरा साथ मिल रहा है। अब तक करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नीति पर अपनी सहमति जताते हुए इसके अमल पर काम शुरू कर दिया है। इसमें ज़्यादातर राज्य राजग या भाजपा शासित हैं। इसमें बाकी राज्यों का भी रुख भी कुछ बिंदुओं को छोड़कर नीति के पक्ष में ही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इससे शिक्षा मंत्रालय में खुशी है कि सारे राज्य लगभग समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद LT ग्रेड चयनितों ने भरे विकल्प। जहाँ दोस्तों प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 3317 LT ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सोमवार से विकल्प भरने की शुरुआत हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वेबसाइट
8 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इस अवधि में चयनित शिक्षक अपने लिए वरीयता क्रम में मनपसंद विद्यालयों की जानकारी भरकर विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने जिनका चयन हुआ है शिक्षक पद पर, अभी तक उन्होंने विद्यालयों का चयन ना किया हो तो जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा कर लें और अपना वही नंबर यहाँ पर लिखा है, वेबसाइट पर विकल्प भरते समय अभ्यर्थी वही मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी का प्रयोग करेंगे जिसे लोक सेवा आयोग में आवेदन के दौरान किया गया था। किंतु यदि मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, ईमेल आईडी चेंज हुई है, तो आप आयोग जा करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोगों के बीच में